8 देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए x का बंटन, ये देखिए x का बंटन यहाँ बर्नौली टाइल्स में से लिखा जाता है, ये n का वैल्यू, ये p का वैल्यू है, द्विपद बंटन इस तरह से दिया हुआ है। दर्शाइए कि x बराबर 3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। अच्छा, x बराबर 3, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि x का बंटन बर्नौली टाइल्स के हिसाब से 6, यहाँ देखिए 6,1/2, यानी कि यहाँ n का वैल्यू 6 है, ये n का वैल्यू है ना जी, और ये जो है आपका प्रायिकता है किसकी, जो आपकी संभावित घटना है उसकी, जो संभावित घटना है उसकी यह प्रायिकता दिया हुआ है। ये हम लोग जानते हैं पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये द्विपद बंटन दिया हुआ है, द्विपद बंटन है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसलिए यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना जी। तो p का वैल्यू 1/2 है, तो q का वैल्यू 1 - 1/2, यानी कि ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, हम लोग प्रायिकता जानते हैं, x = r पर होता है आपका NCR, आपका आ जाएगा यहाँ पर p का पावर r और q का पावर n - r। तो अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 6 रख दें तो हो जाएगा यहाँ पे 6CR, p का वैल्यू 1/2 का पावर r और यहाँ 1/2 का पावर 6 - r, यानी आ जाएगा 6CR 1/2 का पावर 6, यही ना हो जाएगा जी यहाँ से। अब इसके बाद देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस प्रायिकता को अधिकतम होने के लिए ये 6CR जो है, ये जो 6CR है, ये आपका अधिकतम होना चाहिए, है ना जी। लिख सकते हैं कि प्रश्न से P प्रोबेबिलिटी जो होगा x = R अधिकतम होगा, ये अधिकतम होगा यदि ये जो 6CR है, 6CR अधिकतम हो। अगर ये अधिकतम हो गया तो इसका भी मान, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन ही ना होगा जी, ये 1/2 का पावर 6 ये हमेशा यही रहेगा, यानी कि अगर यही सिर्फ अधिकतम मैक्सिमम हो जाए तो ये पूरा इसकी प्रायिकता मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर चलिए अब देखते हैं कि 6CR कहाँ मैक्सिमम होगा। तो हम लोग 6C0 की वैल्यू की बात करें तो 1 हो जाएगा, 6C1 की बात करें, कॉम्बिनेशन में आप पढ़े हैं ना जी, यहाँ पर आपका 6C1 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ 6। 6C2 की बात करें तो 6C2 की बात करें तो 6C2 का वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे निकाल के भी देख सकते हो और डायरेक्ट भी करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 आएगा, निकाल के देख सकते हो। 6C आप 3 निकालो, 6C3, तो 6C3 का निकालोगे ना तो 6C3 का होगा 20, 6C4 का निकालोगे, 6C4 तो वो आएगा आपका 15, 6C5 का निकालोगे तो आएगा 6 और 6C6 का निकालोगे तो आएगा 1। तो इसमें से मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, 3 लिया है, यानी R का वैल्यू 3 लिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6C3 पर यहाँ पे कह सकते हैं कि 6C3 पर अधिकतम मान है। तो जब इस पे अधिकतम मान है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमें R का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, तो R का वैल्यू 3 मिल गया, यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे कह सकते हैं कि इस अतः x = 3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है, अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। ये हम लोग ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन